कि हमने शिव को आप शिव की शरण में जाके तो देखिए, अगर हम अपने जीवन की आपको छोटी सी बात बताएं तो परंपरा से बहुत कुछ हमें प्राप्त नहीं हुआ आशीर्वाद को छोड़ करके। आशीर्वाद तो मिलता ही है, सबको मिलता है, लेकिन परंपरा में कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारे धन संपत्ति वैभव मिलता है। आज हमारे घर में लगभग 35 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और उस 35 साल से अधिक समय से कोई ऐसी पूर्णिमा नहीं बीतती जिसमें श्री सत्यनारायण का पूजन न होता हो। ये समझ लीजिए आप, हो सकता है 35 साल से ज्यादा का समय हो चुका हो। हमारी उम्र से लगभग 6-7 साल पहले से हमारे घर में कथा होती आ रही है और साल में 12 कथाएं तो होती ही हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होता। और सत्यनारायण की पूजा, कथा, प्रसाद, सिर्फ इतना करने का परिणाम यह है कि नारायण ने सब कुछ दिया। और आज भी हम लोग प्रयास करते हैं कि कोई भी कथा कभी छूटे नहीं। बहुत बड़ा नियम तो नहीं बनाया हम लोगों ने अपने घर में, परिवार में, लेकिन इतना छोटा सा नियम जरूर बना लिया कि कम से कम महीने में एक दिन तो भगवान का पूजन हो सके। आपके घर में क्या नियम है हमको नहीं पता, लेकिन एक कोई छोटा सा नियम जरूर होना चाहिए कि साल में एक बार सत्यनारायण की कथा सुननी है, साल में एक बार शिव का अभिषेक करना है, महीने में एक दिन पूजन करना है। और भैया ये छोटी छोटी प्रक्रियाएं बहुत कुछ प्रदान कर देती हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि बेल पत्र चढ़ाने से क्या होगा। भैया जिनको प्राप्त हुआ है वो चढ़ाना छोड़ते नहीं है। काम भले छूट जाए लेकिन शिव को बेल पत्र चढ़ाना कभी नहीं छोड़ते। धन की अगर कमी भी है तो ऐसी स्थिति में आप 100-200 ग्राम काले तिल ले लीजिए और काले तिल के 2-2, 3-3 दाने आप शिव के ऊपर अर्पण करते रहिए। 200 ग्राम काले दाने तिल के साल भर नहीं खत्म होंगे। बस केवल अर्पण ही तो करना है। एक लोटा जल चढ़ा दीजिए, थोड़े काले दाने चढ़ा दीजिए तिल के, और ये नित्य करते हैं, फिर उसका परिणाम देख लीजिए। सबसे बड़ा परिणाम तत्काल में आपको ये मिलेगा कि घर में, परिवार में आपस में मैत्री हो जाएगी। आपको किसी से ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमारे बच्चे हमारे सुनते नहीं है। घर में आपस में सभी में मैत्री हो जाएगी, सभी का जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा, कल्याणकारी हो जाएगा। कुछ तो करके देखिए। और नित्य करेंगे, लगातार करेंगे तो तारीख से साल की तारीख नहीं मिलेगी आपको, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। बेल पत्र चढ़ाने से
आपका बेटा किस कक्षा में पास हो जाएगा इसकी गारंटी तो नहीं दी जा सकती, लेकिन शिव को अगर बेलपत्र नित्य चढ़ा रहा है बेटा आपका या पुत्री आपकी, तो उसका एक परिणाम होगा, वो ये कि उसकी बुद्धि में प्रवीणता आ जाएगी, उसकी बुद्धि तेज हो जाएगी। ये नित्य निरंतर बेलपत्र चढ़ाने का परिणाम होता है। बुद्धि के जो प्रमुख देवता हैं, एक बार ब्रह्मा की सभा लगी हुई थी और उन ब्रह्मा की सभा में सभी देवी देवता बैठे थे और माता सरस्वती गीत गा रही थी। वीणा लेकर के माता सरस्वती गीत गुनगुना रही थी। वहीं पर शिव बैठे थे और शिव ने जब माता सरस्वती को वीणा के ताल छेड़ करके गीत गाते हुए देखा, तो पता है भगवान शिव ने नारायण के कान में क्या कहा? आपको सुनकर के लगा कि पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। भगवान के कान में श्री शिव ने कहा कि देखो कैसा बेसुरा गा रही है। सरस्वती को क्या कहा? देखो कैसा बेसुरा गा रही है, कंसुरा गा रही है। तो भगवान शिव ने बड़े प्रेम से कहा, फिर ऐसा करिए आप सुर में गा के दिखाइए। ये मतलब नहीं है कि पार्वती सरस्वती को गाना नहीं आता, लेकिन शिव को ऐसा लगा कि बहुत सुंदर नहीं गा रही। वाणी के देवता महादेव हैं। जो भी शब्द निकले हैं, जो हम बोलते हैं या लिखते हैं, ये सारे के सारे शब्द शिव के नाद से निकले हैं। जो शिव डमरू बजाए हैं उसी से तो 14 सूत्र निकले हैं और उन्हीं 14 सूत्रों से सब कुछ संरचित है। शिव बुद्धि के देवता हैं। शिव सब कुछ दे सकते हैं। अलग अलग देवताओं का पूजन करोगे तो देवता अलग अलग वस्तुएं देंगे जो उनके अधिकार में है, लेकिन शिव के अधिकार में सब कुछ है। शिव का परिवार जितना पूजनीय है उतना पूजनीय कोई और परिवार नहीं है। और सबका मन, सबका स्वभाव, सबका चरित्र, सबका गुण अलग अलग है। आप ऐसे समझिए, शिव का वाहन क्या है? नंदी। शिव किस में बैठते हैं? नंदी में। और माता पार्वती का वाहन क्या है? सिंह। और नंदी और सिंह क्या कभी एक साथ प्रेम से रह सकते हैं? नहीं रह सकते, क्योंकि सिंह को जब कहीं भी, जहां कहीं भी नंदी दिख जाएगा, सिंह उसके प्राण ले लेगा, उसको अपना भोजन बना लेगा, लेकिन फिर भी सिंह किसी प्रकार से नंदी को नुकसान नहीं पहुंचाता। शिव के गले में पता है कौन सी माला है? सर्पों की माला है। शिव के गले में कौन सी माला है? सर्पों की। मुंड की भी माला है, लेकिन सर्प भी है गले में। और गणपति का वाहन क्या है? चूहा। और सर्प और चूहा एक साथ रहते हैं, कभी आपस में किसी प्रकार का वैर नहीं करते। जो भगवान शिव के बड़े बेटे हैं जिनका नाम है कार्तिकेय, इनका वाहन क्या है? मयूर, मोर। कार्तिकेय जी का वाहन मोर है। और मोर कपरी भोजन काला नाग है। और काला नाग शिव के गले में पड़ा हुआ है। आप ऐसे कल्पना करो कि शिव भगवान स्नान करने गंगा में चले जाएं, नदी में चले जाएं और अपने सारे अस्त्र शस्त्र आभूषण उतार के चले जाएं, सांप भी छोड़ जाएं, और उधर से कार्तिकेय जी का वाहन आए मयूर, उसको दिख जाए सांप, तो सांप गायब, खा जाएगा वो, लेकिन नहीं खाते। शिव के माथे में है चंद्रमा और चंद्रमा में होता है अमृत। हम लोग रखते नहीं है वो खीर पूर्णिमा की रात में शाम को बना करके,
इसलिए कि रात में अमृत उस खीर में टपकेगा और वाकई में वो खीर बड़ी स्वादिष्ट होती है उस दिन वाली। तो शिव के मस्तक में है चंद्रमा और चंद्रमा में है अमृत और शिव के गले में है हलाहल विष। कोई साधारण विष नहीं है, वही विष है जो विष समुद्र मंथन के बाद प्राप्त हुआ है। किसी ने स्वीकार नहीं किया उस विष को, तब महादेव ने उस विष को स्वीकार किया। आप कल्पना करिए, विष और अमृत एक साथ हैं और फिर भी दोनों एक साथ हैं, और यही अमृत के कारण कितना बड़ा झगड़ा हुआ, देवासुर संग्राम हुआ। देवता और दैत्य आपस में लड़ पड़े, किसके लिए? अमृत के लिए। और ये अमृत और विष एक साथ शिव के पास है। शिव के जो भक्त हैं उन्हें कहते हैं भूत, और शिव के जो शरीर में लगी है उसे कहते हैं भभूत। भूत और भभूत जो दोनों एक साथ रहती हैं, ऐसे हैं भैया शिव। शिव का जो उपासक होता है वो जंगल में भी मंगल कर देता है, अभाव में ही पूर्णता प्रदान कर देता है। ये भैया शिव की महिमा है। और इस महिमा को वही जान सकता है जो शिव का भक्त है। अब ये कैसे मालूम पड़ेगा कि हम शिव के भक्त हैं कि नहीं हैं? उसकी बस एक छोटी सी परीक्षा है शिव का भक्त बनने की। जो शिव के भक्त होते हैं वो किसी भी स्थिति में घबराते नहीं हैं, परेशान नहीं होते। शिव ने विष पिया, शिव के भक्तों को भी विष पीने की आदत होती है। विष पीने का मतलब ये नहीं कि नशे की चीजें खाना। संसार में ऐसे कई लोग होते हैं जो ऐसे कठोर वचन बोलते हैं जो विष से कमजोर नहीं होते, लेकिन ऐसे कठोर वचनों को जो पान कर जाए, पी करके जो ग्रहण कर ले, उनको निकाले नहीं, उनका प्रचार प्रसार ना करे, उनको अपने कंठ में ही समा करके रखे, कंठ से नीचे हृदय पे न उतरने दे। अगर ऐसी उपासना करते हैं तो भैया हम शिव के भक्त हैं। किसी की बात हम बचा ना सकें तो हम शिव के भक्त नहीं हो सकते। ये कुछ चीजें बताई गई शिव का भक्त बनने के लिए। शिव का भक्त बनने का मतलब ये नहीं कि भांग खाएं, धतूरा खाएं, बेलपत्र खाएं, ना। शिव का भक्त करने के लिए समाज के कठिन शब्दों को स्वीकार कर लें, तत्काल उनके प्रति प्रतिक्रिया न करें। ये शिव के भक्त के लक्षण है। शिव जहां रहते हैं कैलाश में, वहां पर बहुत तो सुख सुविधाएं है नहीं भाई। कैलाश है, पर्वत है और छोटी छोटी व्यवस्थाएं हैं। आप समझिए शिव के यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन माता पार्वती को शिव से किसी प्रकार का कोई ऐसी बात भी नहीं है कि उनको कोई कष्ट हो शिव से। शिव के जो निकट रहता है भैया उसकी विशेषताएं हो जाती हैं। कभी भी माता पार्वती ने ये नहीं कहा कि हमको ये चाहिए। हाँ, एक बार घटना घटी थी। एक बार माता पार्वती के मन में ये आया कि देखो लक्ष्मी सोने के घर पे रहती हैं, वैकुंठ में रहती हैं। ब्रह्मा की पत्नी ब्रह्माणी भी का भी स्थान बड़ा दिव्य है। अगर हमारा भी घर बड़ा अच्छा हो तो कितनी अच्छी बात है। एक दिन माता पार्वती ने महादेव से निवेदन किया कि प्रभु आप सबको सब कुछ प्रदान करते हैं। जमीन में चलने वाले व्यक्ति को भी आप आकाश में पहुंचा देते हैं। अभाव में जीने वाले व्यक्ति के जीवन में सब प्रकार की सुविधाएं दे देते हैं। हम भी कुछ आपसे मांगना चाहते हैं।
जब भी कुछ मांगना हो तो बड़े प्रेम से मांगना चाहिए। क्या चाहते हैं आप? भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा। तो धीरे से माता पार्वती ने कहा कि महादेव, हम लोग यहाँ जंगल में रहते हैं,